तो मैंने पूछा कि पापा जी, आप मुझे बताइए कि एक पुत्र के तौर पे आप मुझे कितने अंक देंगे 10 में से। अभावग्रस्त जब व्यक्ति होता है तो निसंदेह उसके घर में तनाव बनते हैं। अभी कार्यक्रम बना रहा हूं 10:12 पे। सोच के देखिए कितनी मेहनत होती है, आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिस तरीके से आज के लोगों को होना चाहिए वैसे तुम नहीं हो। मतलब कोई भी आपको चरा करके वापस चला जाएगा, बेवकूफ और मूर्ख बना करके चला जाएगा। बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम अमित है और इनके पहले सवाल पढ़ लेता हूं। आप जरा देखिएगा कि 1900 इनका जो डेट है वो 1996 है इनका डेट ऑफ बर्थ। और जरा ध्यान से समझिए कि इन्होंने सवाल क्या पूछा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निसंदेह अपने माता और पिता दोनों के आशीर्वाद की अत्यंत ही नहीं, श्वास लेने से भी ज्यादा। इन्होंने पूछा है मेरे यहाँ आने का क्या मकसद है। एक ही होता है, सेवा, चाहे वो भगवान की हो चाहे वो माता पिता की हो। और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि मोक्ष भी उसी के सहारे मिलता है जब आपके अंदर भाव सेवा का हो। पहले सवाल का उत्तर मैंने दे दिया। और वो हो सकता है क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश भाग्य भाव में है। दरअसल आपके अंदर वो भाव है और निसंदेह आप समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। और आपके अंदर ये गुण परमात्मा के द्वारा विद्यमान करके भेजा गया है कि अगर आप खुद को अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं तो निसंदेह आप समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और विश्व में विख्यात हो सकते हैं सामाजिक सेवा के मामले में। पहले सवाल का उत्तर दे दिया। दूसरा सवाल, एट द एज ऑफ 25, अरे बाप रे बाप, ये तो अंग्रेजी है, नहीं इसका हिंदी कैसे होगा। करियर से संबंधित कंफ्यूजन बहुत है। जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति चंद्रमा मंगल और बुध जैसे ग्रह के साथ हैं। जो मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं और जो बुध आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं, यानी कि दशम और नवम के अधिपति का एक साथ आना। चंद्रमा और बुध एक साथ है, इस वजह से कंफ्यूजन रहता है। और वस्तुतः आप जब गौर करेंगे तो राहु का संबंध जन्म कुंडली के यहाँ पे है, जिसके अधिपति आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। चंद्रमा और शनि का संबंध द्विद्वादश का हो रहा है, थोड़ा कमजोर पर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से आपकी कुंडली में कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, समझाने का तरीका अच्छा है। आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के योग भी बने हुए। अभी मैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ, साथ में साथ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। 2016 से क्या मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी मिल जाएगी। अभी आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छे तो नहीं चल रहे हैं, पर हाँ आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा योग 2023 के जुलाई के बाद आ रहा है और एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में 2024 के जून से आएगा। मतलब आपको निश्चित रूप से इस पर तैयारी करनी चाहिए और निश्चित रूप से फोकस बना करके रखना चाहिए। मंगल की दशा है, बजरंग बली की आराधना आवश्यक होगी। क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में व्यवसाय के योग हैं या नहीं। अगर इस सवाल का मैं उत्तर दूंगा तो इस सवाल का उत्तर मुझे देने में चंद्रमा मेरी सहायता करेंगे, जो कि नामे जाता है। आपको प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकार के लिए काम करना चाहिए। खुद के व्यवसाय के लिए थोड़ी कमजोरी होगी, हालांकि आपका मन उधर खींचता है, पर वो ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च के बैठे हैं जहाँ व्यक्ति को पद दे देते हैं। चंद्रमा नीचा विलासी हैं। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में आपका जो काम है उसी से आप संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर मन करेगा तो बहुत बाद की अवस्था में आप एक बार विचार करिएगा, जब कुछ भी ना करने को बचे तब आप व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्न तुला का है जहां व्यक्ति अंतिम स्थिति में जाकर के व्यवसाय करना चाहे तो कर सकता है। राहु के बाद जब गुरु की दशा आएगी तब आप अपना व्यवसाय कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई बात है कि तुरंत अगर चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली में एक बार योग मंगल में, जब आपकी कुंडली में हालांकि मैं अभी इधर मना ही करूंगा, 25 में भी एक योग छोटा सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है। अगला सवाल आपने पूछा है, पिताजी से लड़ाई हुई है, हम साथ तो रहते हैं लेकिन बात नहीं होती 2 साल से, घर में मारपीट होती थी इस कारण से। अब मैं इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी बात अपने बारे में बताता हूँ जो पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक बार मैं घर में जब होता हूँ तो प्राय जो है वो पूछता रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा भोजन कौन करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, सबसे ज़्यादा बुरा कौन है, सबसे ज़्यादा सोता कौन है, सबसे कम कौन सोता है।
सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन? ये ऐसे ही घर के माहौल को हल्का करने के लिए जब कभी मैं सभी लोगों के साथ होता हूँ। तो मैंने एक बार सीरियसली अपने पिताजी से पूछा था, जिस समय मैं था और मेरे मामा भी थे साथ में। तो मैंने पूछा कि पापा जी, आप मुझे बताइए कि एक पुत्र के तौर पे आप मुझे कितने अंक देंगे 10 में से? तो वो चूँकि मेरे पिताजी जो हैं वो थोड़े मजाकिया तो नहीं हैं, पर उन्होंने बहुत ही साफ मन से मुझे 10 में से 9.5 अंक दिए थे। पर मैंने जब उलट के पूछा कि ये आधे अंक क्यों काटे गए, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने आधा अंक इसलिए काटा है क्योंकि तुम बड़े साफ हो और बिल्कुल ही राजनीतिज्ञ नहीं हो, दुनिया को समझने की शक्ति तुम में नहीं है और तुम बिल्कुल ही डिप्लोमेसी नहीं जानते या फिर राजनीति नहीं करते, दुनिया को समझने की शक्ति तुम में नहीं है और जिस तरीके से आज के लोगों को होना चाहिए वैसे तुम नहीं हो। मतलब कोई भी आपको चरा करके वापस चला जाएगा, बेवकूफ़ और मूर्ख बना करके चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें आधे अंक काटूंगा तुम्हारे अंक में से। अब मैं एक बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे और मेरे पिता के बीच में, मेरे पिता और मेरे बीच में नहीं होता था, बिल्कुल होता था। अभावग्रस्त जब व्यक्ति होता है तो निसंदेह उसके घर में तनाव बनते हैं और होती है, ये एक आम बात है। परिवार जब सामान्य होता है या मध्यम वर्गीय परिवार में जब हमारी आवश्यकताएं और हमें अभाव में जीना पड़ता है, तो वो मेरे साथ भी होता था। वो वक्त की बात थी, वो बहुत पुरानी बात है। पर दरअसल चूंकि हम लोग साथ में रहे नहीं कभी, तो इस वजह से हमारे घर में कभी भी ऐसी बात नहीं हुई या फिर एक शिकायत होती है कई बार। पर मैं समझता हूँ कि अभी आप चूंकि नौकरी में हैं, अभी आप छोटी हो या बड़ी कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके जेब में पैसे आते हैं कहीं से, तो उसके साथ समायोजित करिए, उनके साथ समायोजन करिए, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करिए। और अलग से उसके लिए कोई ग्रह जिम्मेदार नहीं होगा। पिता भाव के अधिपति आपकी कुंडली में मंगल और बुध के साथ है, जो आपको डमरू बना रहे हैं। उनके साथ संबंधों को विकसित करने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद के संस्कारों को बल दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, ये ठीक नहीं है, और गुरु यहाँ पे भाव से ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आपके ही अंदर कमजोरी है। पिता को मैं तुम कमजोर कहने से रहा, आपकी कमजोरी है, आप इसको ठीक करिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे जो प्रभाव की स्थिति है वो किसी भी तरीके से हमारे पिता, हमारे माता, हमारे गुरुजन और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी उनसे लड़ नहीं सकते, हम कभी भी उनका विरोध नहीं कर सकते, हम कभी भी उनका किसी भी तरीके से उनसे किसी भी तरीके से विपक्ष में नहीं जा सकते। हाँ में हाँ, ये संबंध ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मिलाना ही होता है। जो ग्रंथ कहे हाँ, जो गुरु कहे हाँ। मैं स्वयं की बात करूं, आज तक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कभी भी मैंने गुरुजी के सामने जी गुरुजी, जी गुरुजी, ना गुरुजी, ना गुरुजी के अतिरिक्त कुछ कहा है, बहुत अच्छे से याद है। और स्वयं हाथ ऐसे ही होते हैं, इसके अतिरिक्त, और बहुत झुके तो बहुत बार बार झुकता रहे। इसके अतिरिक्त आप उसके योग्य ही नहीं है कि आप उसके सामने सर झुका करके खड़े ना हो। आपकी इतनी योग्यता ही नहीं है, ना तो माता जी के सामने, ना तो पिताजी के सामने, ना तो गुरु और ग्रंथ के सामने। 4 जगह आपके सर कभी भी तंज, रंज और कभी भी प्रभाव में नहीं होने चाहिए। ये हमेशा झुके हुए होने चाहिए, याद रखिएगा। नहीं तो आपका ये जो लग्नेश यहाँ गया है ये भी नहीं मिलेगा, और आपका तो सूर्य भी खराब है। आप तो अपने आप को कई बार इगोइस्टिक नेचर में रखने वाले हैं, किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि गुरु सत्य बोलने वाला, आपको लगता है कि आप सत्य बोलते हैं, और इस वजह से कि कई बार चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, जल्दबाजी में आकर के आप कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा शनि के साथ यहाँ बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। गुरु शुक्र के साथ बहुत ज़्यादा अनुभवी बना देते हैं। सूर्य राहु और केतु के संपर्क में है, ये अच्छा नहीं होता है। राहु 12वें से बैठ करके सूर्य को देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता है। इस बात को, शनि राहु केतु का संबंध है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक, मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकता हूँ। चंद्रमा खराब है, अच्छे नहीं है, सूर्य अष्टम में है, बिल्कुल भी नहीं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बताइएगा। मंगल चंद्र साथ में है, यहाँ मंगल और चंद्र साथ में है, निश्चित रूप से अच्छा है, पर बुध भी यहीं साथ में बैठे हैं, इस वजह से ये भी अच्छा होगा। और इस पे गुरु की दृष्टि है, दाम्पत्य लग्न कुंडली में अच्छा बन रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा।
बहुत अच्छी बात है। दाम्पत्य आपका कभी भी खराब नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से 5 अंक अच्छा रहे। आपकी कुंडली के हिसाब से मेष राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि आदि की जातिकाएं आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। विवाह के लिए उत्तर दिशा अच्छा हो सकता है। धन कमाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशाएं अच्छी हो सकती हैं। आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव कम्युनिकेशन से युक्त और छोटे भाई बहनों का लाभ, अनुभव और अनुभवी बनाने का हो रहा है। गुरु ने चंद्रमा को देखा है, दशम भाव के अधिपति, और दशम भाव या सप्तम भाव पे अगर गुरु का प्रभाव है तो निस्संदेह से अच्छा कहेंगे। पर तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। अष्टमे, छठे और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे मेहनत ज्यादा करवाएंगे, पक्की बात है। और कोई सवाल नहीं है। एडिशनली आपके सजेशन कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। पहले गुरु, ग्रंथ, गंगा, गाय और माता पिता, इनकी सेवा आवश्यक है। आपने एक बात लिखी है कि गाय के प्रति और गौ माता के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ और आपके इस विचार का मैं प्रणाम और दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चतुर्थ दशम भाव के अधिपति मंगल के साथ है, बुध के साथ है। इस वजह से व्यक्ति कई बार पशुओं से, जमीन से, प्राकृतिक चीजों से, इन सब चीजों से जुड़ा रहता है और निस्संदेह उसके क्षेत्र में वो काम भी कर सकता है। और इस मामले में ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप गायों से और गाय माता से जुड़े हुए हैं और निस्संदेह उनकी सेवा का भाव आपके अंदर है। ये बहुत अच्छी बात है। पर एक बात याद रखिएगा, अगर घर के माहौल में कमजोरी होगी, पिता और माता रुष्ट रहेंगे, तो निस्संदेह गाय को तो चलो ठीक है, गाय माता की सेवा से कई सारे दुख और कई सारे संताप और कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर निस्संदेह गाय, ग्रंथ और माता पिता की सेवा ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसमें सबसे ज्यादा पहले आपको किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, पिता के साथ संबंधों को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना। रविवार को देर तक मत सोइए। रविवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिए। रात्रि में कम से कम, अगर दिन में ना हो तो रात्रि में बंद कर दीजिए। गंगा जल का स्नान, गंगा जल का स्नान करना, गंगा जल से स्नान करना, गंगा जल का पान करना, सूर्य को अर्घ देना, एकादशी का व्रत करना। दुर्गा सप्तशती अभी आपकी कुंडली में हो सकती है या नहीं, तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ ये बहुत आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक बात कहूं तो किसी न किसी मंदिर का दर्शन। रविवार को कभी भी देर तक मत सोइए। पिताजी के साथ अपने संबंधों को जितना ही ज्यादा मजबूती रखेंगे उतना ही ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि आगे सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के। इस वजह से कई बार अगर ऐसा नहीं होगा तो धन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य की राशि यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ के अधिपति मंगल आपको कई बार अपना खुद का कारोबार भी बाद में करवाएंगे, पर अभी उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अभी एक बात बता दूं, एक योग आपकी कुंडली में तुरंत आ रहा है ऐसे व्यवसाय करने वाला, 2023 का 7वां, पर उसके बाद 25 वाला भी बहुत ज्यादा बढ़िया बन रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। वैसे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। नव दशमांश कुंडली में भी शनि यहाँ अच्छे बन रहे हैं, यहाँ भी अच्छे बन रहे हैं। यहाँ से वो ज्यादा अच्छे यहाँ बन रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं, मतलब कर्म क्षेत्र के लिए शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शुक्र की दशा अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए जो है वो मंगल की दशा भी अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए गुरु की दशा अच्छी रहेगी। चंद्रमा की दशा अच्छी रहेगी। बुध की दशा थोड़ी बहुत कमजोरी दे सकती है। शुक्र की दशा अच्छी रहेगी। बुध की दशा कमजोरी इसलिए क्योंकि आपका जो लग्न है वो 0 डिग्री का बना है, या फिर ये थोड़ा कमजोर सा बन रहा है। इस वजह से इसे थोड़ा बल देने की बारी मैं महसूस कर रहा हूं। अब आपको मैं आपकी कुंडली में कुछ अच्छी चीजें बता देता हूँ जो आपको अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता है। ये सूर्य यहाँ ठीक नहीं है और ये गुरु यहाँ ठीक नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं और जितनी कुंडलियां मैंने देखी है, जब जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है उसको कई बार दिक्कत से गुजरना पड़ता है। पूर्वजों का आशीर्वाद, शुक्र आपकी कुंडली में पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं बुध यहाँ। इस सूर्य को जो कि लाभ का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है, कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूर करता है। गुरु की दृष्टि दशम भाव के अधिपति पे है। देर सवेर आपको आपका पद अवश्य मिल जाएगा। चतुर्थ के अधिपति छठे में बैठे हैं, या नौकरी का योग लगा देंगे। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति को देख रहे हैं, यानी कि नौकरी का योग यहां भी बनेगा। प्रतियोगिता थोड़े दिन के लिए है। यहाँ पे भी गुरु का प्रभाव यहाँ है, मंगल और चंद्रमा पे दृष्ट है। लग्नेश पेश गुरु का प्रभाव है, ये अच्छी बात है। पर राहु का प्रभाव सूर्य पे भी है और राहु का प्रभाव गुरु पे भी है, क्योंकि गुरु से राहु केंद्र में है। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, गुरु से दृष्ट होना, भाग्य का बल, पिता का बल, पिता से संबंध, ये सब अच्छा होना चाहिए। इसकी आवश्यकता आपको महसूस कर रहा हूँ। धन के अधिपति का सप्तम में जाना, अपने खुद के काम से व्यक्ति धन भी अर्जित कर सकता है। मंगल की दशा में तो नहीं, हालांकि ऐसा योग बनता है, पर मैं समझता हूं कि अभी आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड बेस पे काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इंटरनेट से जुड़ करके भी काम कर सकते हैं।
चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में यहाँ जाना, पंचम और चतुर्थ के अधिपति आपकी कुंडली में शनि राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से घर में कला का वातावरण मचता है। राहु का प्रभाव आपके ऊपर भी दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव को भी देख रहे थे और चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति शनि को भी देख रहे थे, इस वजह से घर में कला होता है, ये बात भी दिखती है। छठवें भाव के अधिपति तीसरे में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो पिता के कारण, पिता के साथ संबंधों के कारण, और कई बार अपने ही लोग कई बार अपने दुश्मन बन जाते हैं, इस वजह से उनको ठीक करिए। वाणी कठोर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा ईगो मत पालिए, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत होइए, बहुत ज़्यादा स्वप्न देख करके उसको पूरा करने के लिए किसी का गला कमज़ोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं, चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों के साथ पत्नी काम में सहयोगी सिद्ध होंगी और वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ चंचल नेत्रों वाली होंगी। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता है और निस्संदेह ये आपको आपके धार्मिक और प्रायोगिक तौर पे आपके एडिशनल जो है वो एजुकेशन को और कई बार आपके रिसर्च सेक्टर को बहुत ज़्यादा बल देने वाले होते हैं। उच्च शिक्षा का भाव, विदेश से संबंध बना करके शिक्षा की पूर्ति करना, दूर दराज से जा करके संबंध बनाना, ये आपकी कुंडली में ये देते रहेंगे शुक्र। दशम भाव के अधिपति का शुभ ग्रह होकर के अपने भाव से चतुर्थ भाव जाना, ये अच्छी बात होगी, जहां व्यक्ति कई बार रोजगार परक योजनाओं को और रोजगार परक शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े तो निसंदेह वो तुरंत ही एक्टिव और धन कमा सकता है। एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य अष्टम में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता, ये दारिद्र दोष है, किसी को दीजिएगा मत, निकाल नहीं पाएंगे। 12वें भाव के अधिपति हैं बुध पंचम में, सप्तवें भाव में आकर के आपके दाम्पत्य को कई बार या फिर आपके व्यक्तित्व को कई बार पतला बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, या फिर वो दशम भाव के अधिपति के साथ बैठ करके थोड़ी सी कमजोरी भी देते हैं, हालांकि वो बहुत कम रहेगा। चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं, आप धूल मूल हो जाते हैं, कई बार आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। कैपेसिटी है, गुरु मंगल को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं, ज्ञान पक्ष अच्छा है, पर कई बार व्यक्ति जल्दबाजीपन में जल्दी में किसी पे भरोसा नहीं करता, या फिर कई बार बहुत ज्यादा व्यवसायिक होकर के उत्तेजित हो जाता है। इस चीज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में या फिर षडबल के आधार पर जो बात देख रहा हूं उसमें सूर्य मंगल शुक्र और शनि, इनकी दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी जा सकती हैं, पर उनमें से भी शुक्र राहु और केतु की दशा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। राहु की दशा खराब नहीं जाएगी, निश्चिंत होकर के रहिएगा। कन्या राशि के बैठे हैं और कन्या राशि का अधिपति बुध लग्न में ही प्रभाव डाल रहे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मतलब शुक्र राहु केतु के अतिरिक्त जैसे मंगल हुए, सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, गुरु हुए, शनि हुए, बुध हुए, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में सामान्यतः अच्छे हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति वाला जो भाव है वो अच्छा बन रहा है और वो आपकी कुंडली में पंचम भाव, नवम पंचम के अधिपति के साथ बैठा हुआ है, धन और भाग्य के अधिपति एक साथ बैठे हैं, ये अच्छा होता है। इससे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। मैं ये कार्यक्रम पता है कितने बजे बना रहा हूं बताऊं? अभी कार्यक्रम बना रहा हूं 10:12 पे। सोच के देखिए कितनी मेहनत होती है, आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का बाकी की चीजें अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख है। माता पिता में से आपकी कुंडली में पिता के साथ आपके संबंध कमजोर वास्तव में देखे जा रहे हैं, माता के साथ संबंध ठीक है और उनकी आयु भी ठीक है। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है, और अगर ये काम आप खुद करेंगे तो आपके पुत्र के साथ भी आपके संबंध ऐसे ही रहेंगे। सोच के देखना ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप अपने आप को। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।